कुछ ऐसे डाउट्स है जो बच्चों के दिमाग में होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको बोर्ड पेपर अटेम्प्ट करते वक्त कंसिडर करने होते हैं। पेपर चेकिंग अगर आप देखोगे इजी से मॉडरेट लेवल होता है, तो आपकी मार्किंग स्कीम में यहाँ पे जो मार्क्स है वो स्टेप वाइज यहाँ पे गिवन होता है। बी ए को कहेगा, ए सी को कहेगा, सी ई को कहेगा। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन अगर आप फॉलो करोगे करेक्टर के लिए उतना आसान होगा। अब आधा पेज यूज हुआ, नीचे कट मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते एकदम मस्त और झकास होंगे, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपका जो बोर्ड पेपर है वो कैसे चेक होता है। बताने का कारण या इस वीडियो का कारण बस एक ही है कि आपको पता हो कि पेपर किस तरीके से चेक होता है, क्या चीजें आपसे एक्सपेक्टेड होती है, कैसे आप अपने मार्क्स को यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। तो देरी नहीं करेंगे, डायरेक्टली हमारे टॉपिक के ऊपर जाएंगे। कुछ ऐसे डाउट्स है जो बच्चों के दिमाग में होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको बोर्ड पेपर अटेम्प्ट करते वक्त कंसिडर करने होते हैं, और वही मैं आपको यहाँ पे आगे बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें आपके बोर्ड पेपर चेकिंग के बारे में, तो पहला सवाल तो ये होता है कि मैम पेपर चेकिंग जो है वो इजी होता है कि डिफिकल्ट होता है? देखो मैं आपको ना एक सिंपल सी चीज बता देती हूँ। कोई भी पेपर करेक्टर होता है, मतलब जो व्यक्ति आपका पेपर चेक कर रहा है, उसके दिमाग में एक ही चीज होती है कि भैया बच्चा पास हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि जानबूझ के आपको फेल करेंगे, कोई 4 जन्मों की दुश्मनी निकालेंगे, ऐसे तो कतई ही नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे पेपर चेकिंग अगर आप देखोगे इजी से मॉडरेट लेवल होता है। जनरली एक स्ट्रैटेजी होती है कि पेपर अगर डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर ज्यादा है, तो इजी चेकिंग होता है। पेपर अगर बहुत ज्यादा इजी बना दिया है तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल ऑफ चेकिंग यहाँ पे होता है। बट डिफिकल्ट चेकिंग होता है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करना है, ये चीजें प्रोफेशनल एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा होती है, यहाँ पे नहीं होती। और इसीलिए अगर आप हर साल पासिंग परसेंटेज देखोगे उसी से आपको अंदाजा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं तो आपको यही कहूंगी, मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से हमने पेपर चेक भी करे हैं, हमने पेपर चेक होते हुए भी देखे हैं, तो मैं आपको बस इतना ही कहूंगी कि पेपर जो है आपका यहाँ पे इजी चेक होता है। ठीक है, दूसरा आपका पेपर चेक कैसे होता है? जितने भी क्वेश्चन पेपर के सेट्स बनते हैं, मल्टीपल सेट्स बनते हैं, आपको ये सेट जो है रैंडमली सिलेक्ट होकर आता है, सो दैट यहाँ पे पेपर लीक हो जाए, पहले से पता हो, ये चीजें हम अवॉइड कर सके। जितने भी पेपर क्वेश्चन पेपर्स के सेट बनते हैं उतने ही आंसर कीज भी बनता है। अब मान के चलो मैंने एक पेपर बनाया, तो पेपर के साथ साथ मुझे उसका आंसर की, जिसको हम सोल्यूशन सेट भी कहते हैं, वो भी बना के मुझे यहाँ पे देना होगा। तो सारे आंसर्स पहले से डिसाइडेड होता है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है कि टीचर कहता है ये सही है, वो टीचर कहता है ये सही है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन जो होता है कि नहीं वो टीचर ने बोला ये सही है, वो टीचर ने बोला ये सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक फिक्स आंसर की होती है जो सारे इवैल्यूएटर्स मतलब जो आपके पेपर चेक करते हैं उनके पास यहाँ पे होता है। तो अगर क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है तो सभी को ए दिया होगा, और जिन बच्चों ने ए मार्क करा होगा उनको 1 आउट ऑफ 1 मार्क्स वहां पे दे दिए जाएंगे। आंसर की कुछ इस तरीके से होती है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ठीक है, ये आपका जब सैंपल पेपर आता है ना, तो सैंपल पेपर के साथ साथ उसकी मार्किंग स्कीम आती है। तो ये जो मार्किंग स्कीम है वही उसका आंसर की भी एक तरीके से होता है। ठीक है, अब जब आप ये मार्किंग स्कीम को जरा गौर से देखना, मार्किंग स्कीम अगर आप देखोगे तो किस तरीके से मार्किंग स्कीम जो है आपको यहाँ पे दी होती है। सबसे पहली चीज आप यहाँ पे नोट करो, सारे आंसर्स जो है वो पहले से यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि उन्होंने पहले से बताया कि भाई क्वेश्चन 1 का आंसर ए है, बी का सेकंड का आंसर डी है, थर्ड का आंसर सी है, फोर्थ का आंसर डी है, एंड सो ऑन। तो सारे आंसर्स पहले से गिवन होता है। अब सवाल आता है कि मैम अगर हम केस स्टडी अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैम अगर हम ब्रीफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम जो पॉइंट्स है वो एग्जैक्टली लिखे या नहीं लिखे तो चलेगा क्या? देखो भाई, पहली चीज है पॉइंट्स अगर आप एग्जैक्ट लिखो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि करेक्टर के लिए आसान होगा, फटाफट वो टिक करके आपको यहाँ पे मार्क्स दे देगा। कोई भी इवैल्यूएटर या करेक्टर जनरली वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पूरा पढ़ने यहाँ पे नहीं बैठता। आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन होता है, आप कितने एग्जाम्पल्स कोट करते हो, कितने डायग्राम्स ड्रॉ करते हो, कहीं ना कहीं आप वो क्वेश्चन को कितने अच्छे से आंसर कर पा रहे हो, कितना आपका नॉलेज है वो यहाँ पे बता देता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आपके यहाँ पे ब्रीफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पे पिक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मान के चलिए हम यहाँ पे पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 22A। ठीक है, तो लीडरशिप के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी मार्किंग स्कीम में यहाँ पे जो मार्क्स है वो स्टेप वाइज यहाँ पे गिवन होता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखो, जैसे यहाँ पे ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत बार ऐसे होता है, हमें से फॉर्मूला आता है, ठीक है, हम सोल्यूशन भूल गए, हमारा फाइनल आंसर में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो गलत हो गया, तो आपको 0 नहीं मिलेगा।
हमेशा जब भी मार्क्स दिए जाते हैं तो स्टेप वाइज आपकी मार्किंग स्कीम यहाँ पे होती है। लेटेस्ट से 5 में से आपके 4 पॉइंट करेक्ट है तो 4 मार्क तो आपको मिलने ही है, राइट। अगर आपका फाइनल आंसर गलत है बट आपके जो स्टेप्स है वो करेक्ट है तो ये फाइनल आंसर को छोड़ के बाकी सारे का हाफ 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 करके आपको यहाँ पे 2.5 मार्क आउट ऑफ 3 तो मिलना ही है। तो इसीलिए एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना, क्वेश्चन को जब भी अटेम्प्ट कर रहे हो सकता है सारे पॉइंट्स नहीं याद है, कुछ पॉइंट्स याद है, सिर्फ फॉर्मूला याद है, तो क्वेश्चन छोड़ नहीं देना, जितना याद है उतना तो आपको लिखकर आना ही है और स्टेप वाइज प्रॉपर नीटली आपको इसको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि भाई फॉर्मूला लिखा फाइनल आंसर लिख दिया, ऐसे मत करना क्योंकि स्टेप वाइज मार्क्स आपको यहाँ पे दिए जाता है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है आपका यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन कितने मायने रखता है? देखो, पेपर प्रेजेंटेशन मतलब अच्छी हैंडराइटिंग में पेपर लिखना है, बस हैंडराइटिंग मतलब पेपर प्रेजेंटेशन नहीं होता है। कोई भी पेपर लिखते वक्त आपको कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है जो आपको एडिशनल मार्क्स स्कोर करने में मदद कर सकती है। सबसे पहले आपका जो पेपर है वो नीट होना चाहिए, नीट एंड रीडेबल, ठीक है। देखो, ऐसा नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत मोती के दानों जैसी होनी चाहिए, कर्सिव राइटिंग होनी चाहिए, कैलीग्राफी होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। भाई साहब ऐसा लिखो जो सामने वाला इंसान करेक्टर जो है कम से कम पढ़ पाए। नीट पेपर रखो, काटा कुटी ऐसे गुस्सा निकाल दिया, ये चीजें मत करो। सेकेंड चीज, जब भी आप डायग्राम्स एंड चार्ट्स यहाँ पे ड्रॉ कर पाओ, जब भी आप डायग्राम्स एंड चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर पाओ, प्लीज 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 उसको करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरे को यहाँ पे स्केलर चेन के ऊपर क्वेश्चन आया है, कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, जो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो भाई साहब स्केलर चेन का जो भी डायग्राम है मैं यहाँ पे प्रॉपरली डायग्राम को ड्रॉ करूंगी। दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, ठीक है। तो लेटर से यहाँ पे डी को ई के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ऐसे केस में डी जो है बी को कहेगा, बी ए को कहेगा, ए सी को कहेगा, सी ई को कहेगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है हम यहाँ पे गैंग प्लैंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे एग्जाम में कलर पेन्स नहीं होगी, कलर्स का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करोगे, मोर देन इनफ है। अगर टाइम कम है, अगर आपकी राइटिंग स्लो है या आपको समय ज़्यादा लगता है, पेन से भी डायग्राम ड्रॉ कर दो, फर्क नहीं पड़ता है। बट जहाँ पे भी डायग्राम चार्ट्स को ड्रॉ कर सकते हो, प्लीज़ 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 इसको कर आना। ये चीज़ें आपकी पेपर प्रेजेंटेशन को और बेहतरीन बनाएगी, जो आपको एडिशनल मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगी। तो पेपर प्रेजेंटेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात करो तो उसमें जहाँ पे डायग्राम चार्ट ड्रॉ कर सकते हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी मार्किंग स्कीम की बात करें, मार्किंग स्कीम में आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले आपकी आंसर की डेफिनेट होती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो कभी भी अगर आपको यहाँ पे आंसर नहीं आता है, 1 पॉइंट आता है, 2 पॉइंट आता है, 3 पॉइंट आता है, तो वो आपको यहाँ पे करके आना है। हो सके तो कोई भी पेपर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन आपको फॉलो यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे करना ऐसे कोई गुनाह नहीं है, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन अगर आप फॉलो करोगे करेक्टर के लिए उतना आसान होगा। कोई क्वेश्चन मिस हो गया, रह गया, 3 मार्क्स के बदले 4 मार्क्स क्वेश्चन समझ लिया, ये दिक्कतें नहीं आएगी। मान के चलो बीच में क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहती हूँ, जनरली मैं क्या करती थी, तो उतना जगह जो है, एक पेज जो है उसको छोड़ देती थी। अब आधा पेज यूज हुआ, नीचे कट मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें बेटा आपको पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान रखनी है। ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, बट टाइम के साथ साथ आपकी जो स्पीड, नीटनेस, प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर है इक्वली इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स हो सके जो किताब में है वही लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आंसर की में उस तरीके से ये गिवन होता है, ठीक है। तो उम्मीद रखती हूँ ये जो टिप्स है, ये जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है, आपके पेपर अटेम्प्ट में काम आएगी और उस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे, अपनी प्रैक्टिस भी उस तरीके से करोगे। बाकी और ऐसे वीडियोस जो आपके एग्जाम से जुड़े हुए हैं, जो आपको एडिशनल या बेटर मार्क्स स्कोर करने में शायद मदद कर सकते हैं, और ऐसे वीडियोज़ के साथ मैं ज़रूर वापस आऊँगी। बट आज के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।